हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग? बताइए गाइज कैसे आप लोग? तो उम्मीद करते हैं गाइज आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी एसटीडी कर रहे होंगे गाइज। तो फाइनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अब तक या कह लीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अब तक हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, अकाउंट के ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, अकाउंट्स के मैंने आपको फीचर्स बताए थे और साथ साथ इसके नेचर्स के बारे में पिछले 2 वीडियो में हम आपको ओवरऑल अकाउंट के बारे में अब तक समझाते चले आ रहे हैं। आज इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बेसिकली चाहे वो आप 11th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर आप बीकॉम के हो, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी छोड़ दिए, केवल अकाउंट को समझना है, अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंटिंग के बारे में अब तक आपको 2 वीडियो बता चुके हैं। आज ये इसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्पेशली आज ओवरऑल ये पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हमारे अकाउंट होते हैं और ओवरऑल अकाउंटिंग के कितने सिस्टम हैं। तो टाइप्स और सिस्टम को आज आपको हम बताने वाले हैं, तो फटाफट जुड़ जाइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बेसिक बातें अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का बनता है गाइस। एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का बनता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका मेन अगर हम बात करें तो उसका फंक्शन क्या है, ये सारी बातें इसमें से पूछता है। कभी कभी तो होता है ये इसके टाइप्स या इसके ब्रांचेज या शाखाएँ कह लीजिए या इसके प्रकार या इसके सिस्टम और साथ साथ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी लिमिटेशन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये गाइस शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो इसका टाइप्स और इसके मतलब सिस्टम को पढ़ने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, समझते हैं हम लोग ओवरऑल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कह रहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, आप यहाँ पर अकाउंटिंग को समझेंगे कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। जनरली आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर कुछ प्रकार दिया गया है। एक आपका इसमें दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग और ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग गाइस। ये कुछ महत्वपूर्ण अकाउंटिंग के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आइए हम लोग इन सारी जो बातें जो आपके स्क्रीन पे हैं इन सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल ये अकाउंटिंग है क्या। अगर हम गाइस बात करें सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका है क्या गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर हम लोग गाइस बात करें तो इससे एक और नाम दिया गया है जनरल अकाउंटिंग। क्या नाम दिया गया दोस्तों? जनरल अकाउंटिंग। जनरल अकाउंटिंग जिसे हम लोग सामान्य लेखांकन के नाम से भी हम लोग जानते गए। अगर हम गाइस बात करें तो जितने भी अकाउंटिंग आपके हैं, जितने भी आपके अकाउंटिंग हैं, उन सभी अकाउंटिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे ज़्यादा हर जगह इस्तेमाल करने वाला अगर कोई अकाउंटिंग है तो हमारा क्या है, जनरल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिजनेस में मोस्टली जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो कैश में ट्रांजेक्शन हो या वो क्रेडिट फॉर्म के में ट्रांजेक्शन हो, तो उन ट्रांजेक्शन को जो भी आपका रूल्स कहता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जनरल में लिखते हैं या सब्सिडरी बुक में लिखते हैं। हम लोग जनरल के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लेजर पोस्टिंग में लिखते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के बाद फॉर मैथमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग उस ट्रायल बैलेंस की बेसिस पर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं गाइस। और फाइनल अकाउंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तैयार कर लेते हैं। तो मोस्टली अगर बात करें तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे व्यापार से में ग्रास प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पेंडल अकाउंट में, जिसमें व्यापार का नेट प्रॉफिट की जानकारी मिलती है। और साथ साथ हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ओवरऑल हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है। तो ओवरऑल बिजनेस का पूरा एक हाल, ओवरऑल लाभ हानि खाता क्या है, लाभ हानि की क्या पोजीशन है, व्यापार की स्थिति क्या है, ये सारी बातें आपको इस अकाउंटिंग के द्वारा मिल जाता है।
इसलिए इसको जनरल अकाउंटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनरली रूप से सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग में यूज होता है। जितने भी आप अकाउंट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई होता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही यूज होता है। एक जो चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है वो मेनली जो हमारा होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग सीए बोलते हैं, वो सबसे पहले उसका मेन काम जो होता है यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही हमारा काम होता है। ठीक है गाइस, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिससे हमें व्यापार की सारी लाभ हानि की जानकारी और साथ साथ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हमें इस अकाउंटिंग के द्वारा मिलता है गाइस। ठीक, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब दूसरे नंबर की बात करें तो हमारा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लागत लेखांकन। आपको बीकॉम में ये भी मिलेगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, लागत लेखांकन। पहले आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन था और ये हमारा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन। देखो क्या होता है, कभी कभी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं उस प्रोडक्ट की लाभ हानि और उसकी पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता दिया, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल उसकी टोटल कॉस्ट क्या हुई, उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हुई, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुई, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ, इन सारी चीज़ को बताने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग असमर्थ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब चीज़ें नहीं बता सकता है। तो इन कमी को सुधार करने के लिए एक अकाउंटिंग की तैयारी की गई, एक अकाउंटिंग को तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया बेसिकली क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर इसकी हिंदी को अगर हम समझे, क्या रहा है, लागत लेखांकन। क्या कह रहा है गाइस, लागत। लागत से मतलब समझ आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसमें लगने वाले सभी प्रकार के व्ययों का जो योग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट। इसका पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड क्या कॉस्ट क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमाणित लागत, वास्तविक लागत और फ्यूचर में होने वाली तमाम प्रकार के लागतों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इन लागतों के बेसिस पर जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारे फिजूल के पैसे हमारे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनावश्यक जो लागत होते हैं, इनको कम करने का प्रयास किया जाता है। और ओवरऑल जो भी हमारे कास्ट है उस कास्ट को कंट्रोल करने का काम कोई अगर अकाउंटिंग करता है तो हमारा करता है कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो काम होता है वो CMA के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका नाम ही रखा गया है, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। CMA के द्वारा ये सारा काम आपका किया जाता है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब सरकार ने भी कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाना अनिवार्य कर दिया है। कुछ कंपनी ऐसी है जिस पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को तैयार करना और साथ साथ CMA के द्वारा ऑडिट कराना भी कंपलसरी कर दिया है गाइस। इसके बारे में डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा। देन इसके बाद अगला जो अकाउंटिंग करे गाइस, क्या करा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। गाइस ये जो आपका अकाउंटिंग है ये एक देखा जाए कि नया अकाउंटिंग है, अभी जल्दी में समझ लीजिए, जल्दी का मतलब ये नहीं कि पिछले 2-4 साल में, नहीं गाइस, बाकी की तुलना में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है इसकी तुलना में ये बहुत आपका जल्दी आया। अब आपको मालूम होगा, अगर इसके वर्ड को समझे, मैनेजमेंट का मतलब होता है, आपको मालूम होगा, एक संस्था का जो टॉप लेवल का जो हमारा ऑफिसर होता है वही व्यक्ति हमारा क्या होता है, संस्था के सभी प्रकार के मैनेजमेंट का काम करता है। तो मैनेजमेंट जब काम करेगा तो सीधी सी बात है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम प्रकार के उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, तमाम प्रकार की पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी। तो इन पॉलिसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में देखा जाए ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका क्या है, पूरक लेखांकन होता है। कंप्लीमेंट्री अकाउंटिंग अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है तो हमारा क्या है, एक पूरक लेखांकन मैनेजमेंट है। और ये जो कास्ट अकाउंटिंग है इसका एक सब्सिडरी है, समझ लीजिए एक सहायक है। अगर ये इसका लॉक है तो इसकी क्या है, चाबी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसकी ये अगर ताला है तो इसकी चाबी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन अगर कंप्लीमेंट की बात करें, पूरक लेखांकन है, तो हमारा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ध्यान रखेंगे गाइस, अगर जैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम हमारा क्या होता है, एंड होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम समाप्त हो गया, वैसे तुरंत आपका यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है गाइस, कि देखा जाए तो प्रबंधक के द्वारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम प्रकार के निर्णय लेना, तमाम प्रकार की पॉलिसीज़ को निर्धारित करना। इसमें बेसिकली बात करें तो हम लोग इसमें तमाम प्रकार के स्टेटमेंट तैयार करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसमें रेशियो एनालिसिस तैयार करते हैं और ओवरऑल अनुपात विश्लेषण, जिसमें तमाम प्रकार के रेशियो को निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है। ये साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट,
ओवरऑल, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट, और बजटरी कंट्रोल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सारी क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंटिंग भी बन गया है, इसीलिए दिन प्रतिदिन इसका यूज ज़्यादा होने लगा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आज के समय में एक महत्वपूर्ण, एक लोकप्रिय अकाउंटिंग बनता जा रहा है गाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइज मैं आपको क्या करने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जिसमें बेसिकली जो भी प्राइमरी हमारा ट्रांजेक्शन का जो काम है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब आपके किस में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या मैंने बताया कि ओवरऑल टोटल कास्ट, पर यूनिट कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, एक्चुअल कास्ट, फ्यूचर में होने वाले तमाम प्रकार के कास्टों को कंट्रोल करना, ये सब जो हमारा का होता है पर यूनिट कास्ट, कास्ट अकाउंटिंग होता है। जितने भी डिसीजन लेने वाले काम, जितनी पॉलिसी डिटरमाइन करने वाले काम जो होते हैं, फंड फ्लो, कैश फ्लो या रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा क्या कर रहा है, टैक्स अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कर लेखांकन। टैक्स अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसमें तमाम प्रकार के जो भी हमारे उपक्रम है, तमाम प्रकार बिजनेस है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स या जो भी हमारे कह लीजिए कमर्शियल जो हमारा एक्ट है, चाहे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, चाहे कंपनी एक्ट 2013 हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, ठीक है, और उसके बाद बात करें वेल्थ टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, अलग अलग टैक्स अलग अलग गुड्स या इनकम पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जहां पर टैक्स संबंधी क्रियाओं को कैलकुलेट करने का काम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, मीन्स तमाम प्रकार के जो भी हमारे व्यापारिक अधिनियम हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी के बेसिस पर जो भी हमारे अकाउंटिंग के काम होते हैं वो सारे अकाउंटिंग हमारे क्या कहलाते हैं, टैक्स अकाउंटिंग कहलाते हैं गाइस। देन इसके बाद बात करें अगला अकाउंटिंग क्या है, वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नाम से स्पष्ट करा गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली बात करें दो ही गवर्नमेंट हमारा है, कभी कभी लोकल अथॉरिटी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा तमाम प्रकार की जानकारी जो हमारे आसपास एरिया से संबंधित होते हैं उनके आधार पर गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग का काम करता है। और ये मेनली अगर बात करें तमाम प्रकार की इनकम और जो भी हमारे इस पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इस बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। मीन्स आप अपनी भाषा में समझिएगा, सरकार के द्वारा जो भी अकाउंटिंग का काम किया जाता है वो हमारा कहलाता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहलाता है गाइस। देन अगर हम लोग बात करें अगला हमारा क्या है, सोशल अकाउंटिंग क्या है, सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन नाम से स्पष्ट हो रहा है, समाज से संबंधित तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इसमें हम बात करें टोटल इनकम क्या है, ठीक है, पर पर्सन इनकम क्या है, ठीक है, ओवरऑल बात करें तो फंड फ्लो क्या हो रहा है, सोर्सेज हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन कास्ट हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, उपभोक्ता के बारे में, जनसंख्या के बारे में, समाज संबंधी क्रियाओं को, जन कल्याण के बारे में जो भी हमारे लेखे किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं गाइस, सोशल अकाउंटिंग कहलाते हैं। अगर इसका सबसे बड़ा अगर एग्जांपल आपको लेना है तो यूएनओ गाइस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है यूएनओ, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा सोशल अकाउंटिंग का, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, सामाजिक जो हमारे अकाउंटिंग होते हैं, ठीक है, देश विदेश की जो भी हमारी अकाउंटिंग है वो सारे अकाउंटिंग जो हमारा होता है सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बाद अगला बात के क्वांटिटेटिव आपका क्या है, क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग क्या है। अब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाणिक लेखांकन क्या होता है। देखो अगर हम बात करें गाइस, इसमें तमाम प्रकार के जो भी हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, स्पेशली अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें तमाम प्रकार के रॉ मटेरियल को परचेज करना, ठीक है, उसमें सेल करना, इससे संबंधित जो भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, इससे संबंधित जो भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, मीन्स जो संख्या के रूप में हमारे डेटा बनाए जाते हैं, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का हो या फिनिश गुड्स का हो या ओवरऑल सेल का हो, ठीक है, इसके आधार पर क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट हम लोग विवरण के रूप में तैयार करते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने के बाद उसको हम लोग जो एक्चुअल में करते हैं तो उसका एक्चुअल कास्ट आता है, तो इसकी तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका एक क्या होता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है। अनुमान लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब उसको रियल में करते हैं तो हमें एक्चुअल लागत की, एक्चुअल कॉस्ट की जानकारी प्राप्त होती है। और ओवरऑल हम लोग तब वेरिएंस को पता करने का प्रयास करते हैं कि हमने जो टारगेट किया था, जो लक्ष्य बनाया था, जो अनुमान लगाया था, वो वास्तविकता से कितना दूर है, कम है या ज़्यादा है। अगर कितना कम या ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने का काम अगर किसी अकाउंटिंग का होता है तो वो हमारा कहलाता है क्वांटिटी अकाउंटिंग कहलाता है। इसके बाद अगर गाइस हम लोग अगला बात करें तो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स
तो गाइज ये अकाउंटिंग तो बिल्कुल समझ लीजिए एक नया है और बिल्कुल आने वाले समय बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। एचआर इसको हम लोग एक प्रकार से कर लीजिए, एचआर अकाउंटिंग कर लीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानवीय संसाधन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पूंजी के निर्माण में आपको कैपिटल जो मिलेगा वो कैपिटल का जो मेन सोर्स होता है वो इंसान ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन। इंसान ही होता है, मानव का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और इसमें तो क्या करेंगे, ह्यूमन के जो भी हमारे वैल्यू है, ह्यूमन का जो इफोर्ट हो रहा है, उसकी जो कास्ट हो रही, वैसे ह्यूमन का तो वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो काम कर रहा है उस काम की तुलना करते हैं उसके इफोर्ट का, जो उसने मेहनत किया है, ठीक है, उसकी कास्ट को और उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने का प्रयास किया जाता है। उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या अंदर स्किल है, उसको वो एक वैल्यू के रूप में देने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा जिस अकाउंटिंग में किया जाता है वो अकाउंटिंग हमारा कहलाता है HRA गाइस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमारा कहलाता है। आप समझिएगा HRA अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग होता है जिसमें मानव के मूल्यों, मानव की लागतों का वैल्यू आपका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग कहलाता है। कौन सा अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो गाइज ये था आपका ओवरऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ओवरऑल कह लीजिएगा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। किसी भी अकाउंटिंग के प्रकार में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको पूछने का प्रयास करिए गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है वो करा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन की प्रणाली। क्या है, क्या बोलते हैं गाइज इसको, लेखांकन प्रणाली, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वैसे बेसिकली बात करें तो इसके सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमारे क्या है, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के हमारे होते हैं, जिसमें नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या है, कैश सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगद प्रणाली। अब कैश सिस्टम है तो कैश सिस्टम में वह सिस्टम आपका होता है जहां पर ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश की बात की जाए, वहां पर उधारी की बात बिल्कुल नहीं आती है। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे लेन देन किए जाएंगे वो हमारा कैसा किया जाएगा, कैश बेसिस किया जाएगा। तो इसका जो मेन बुक होता है वो कैश बुक होता है। और इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो भी हमारे पास रिसिप्ट हो रहे हैं, जो भी पैसा हमारा रिसिप्ट हो रहा है और जो भी हमारा पेमेंट हो रहा है उनका रिकॉर्ड किया जाता है। और लास्ट में हम लोग इसका इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाकर बिजनेस से होने वाला जो भी हमारा है उससे हम लोग क्या करते हैं, इनकम या सरप्लस या डेफिसिट पता करते हैं। और साथ साथ एक सर्टेन टाइम पीरियड पर समाप्त होने पर इसका हम लोग बैलेंस शीट बनाकर इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं। अगर कैश सिस्टम की बात करें, जितने भी हमारे एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिए एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपके हॉस्पिटल आ जाएंगे, इसमें क्लब आ जाएंगे, लाइब्रेरी आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी आ जाएंगे, आपका स्कूल महाविद्यालय आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई संघ हो गया, किसी प्रकार का कोई ट्रस्ट हो गया, जो सेवा जन कल्याण करने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए, जन कल्याण या सामाजिक काम को करने के लिए जो संस्थाएं खोली गई होती है वे मेनली हमारे कैश सिस्टम को अपनाते हैं। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नकदी में लेन देन किया जाए वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, कैश सिस्टम। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, ट्रस्ट, ये सब जो हमारे संस्थाएं हैं वो एनपीओ में आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए यहाँ पर जो भी हमारा लेन देन होता है वो कैश बेसिस पर होता है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम, नाम से क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली। गाइज आपको मालूम होगा कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, जब भी कोई लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, अदला बदली होता है, प्राप्त भुगतान होता है, तो उसके लिए 2 पार्टी जिम्मेदार होती है, एक पाने वाला, एक देने वाला। इस सिस्टम में क्या होता है, किसी एक रूप को लिखा जाएगा, या तो उसका जो भी डेबिट पार्ट है या तो उसका जो भी क्रेडिट पार्ट है, किसी एक को लिखा जाएगा और एक को क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। इसको लिखा जाएगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, डेबिट के लिखा है तो क्रेडिट को छोड़ दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, हाँ, और ये कैश बेसिस पर होता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है ना, इसमें देखा जाए तो ये जो बहुत ही कह लीजिएगा बहुत ही नाम मात्र का प्रयोग होता है। कारण क्या होता है कि एक को लिखेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे को लिखेंगे पहले को छोड़ देंगे, तो ये नाइंसाफी की बात आती है। इसलिए इससे हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, इनकम्प्लीट, ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट बुक कीपिंग हम लोग इसको बोलते हैं, या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग हम लोग बोलते हैं इसको गाइज। और लगभग ये पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल नाम मात्र के बराबर होता है, कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अपूर्ण बहिर्खाता प्रणाली के नाम से जानते हैं। आइए गाइस नेक्स्ट बात करें, डबल एंट्री सिस्टम। तो दोहरा लेखा प्रणाली जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो किसी भी अकाउंटिंग की बात करें, सिस्टम की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस कह लीजिए अगर कोई सिस्टम है तो दोहरा लेखा प्रणाली है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे
जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को कैश फॉर्म में है तो कैश फॉर्म में, क्रेडिट फॉर्म में तो क्रेडिट फॉर्म में, जो भी रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, और बकायदे दोनों पार्टीज को मीन्स डेबिट का, क्रेडिट का, रिसीवर का और गिवर का, बाकायदे रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग लिखा जाता है गाइस, ठीक है। दोनों को अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला कोई सिस्टम है तो दोहरा लेखा प्रणाली होता है। इसमें मेनली अगर हम लोग बात करें तो बड़े बड़े जितनी भी हमारे संस्थाएँ होती हैं, जितने बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन इसी सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं गाइस। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल, मर्केंटाइल मर्केंटाइल सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक प्रणाली, ठीक है। मर्केंटाइल सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट गाइस बात करें इंडियन सिस्टम। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है इंडियन सिस्टम, इसका मतलब यह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रयोग किया जाएगा। इसमें बात करें तो जिसमें कच्ची बही, रोकड़ बही, पक्की बही, ठीक है, महाजनी, तमाम प्रकार के और सिस्टम की बेसिस पर काम होता है। और सबसे बड़ी बात करें तो ये इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में हिंदी आपका हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, सिंधिया हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाबी हो गया, या ओवरऑल कर लीजिएगा और भी जो लोकल लैंग्वेज आपका है इस लैंग्वेज में लिखा गया होता है, इस लैंग्वेज में लिखा गया होता है। और इस सिस्टम को लिखने से पहले हम लोग किसी इष्ट देव का नाम भी ऊपर लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना गाइस, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम लोग कोरे कागज़ पे लिखते हैं, मीन्स जिस पर लाइनिंग ना हो, सादे कागज़ पे लिखते हैं। और अगर हमें अमाउंट डालना है तो अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, उस पेज को फोल्ड कर देते हैं। जितना अमाउंट का कॉलम बनाना हो उतना हम लोग क्या करते हैं, पेपर को वहीं से फोल्ड कर देते हैं, फोल्डिंग वाले पार्ट में लिखते हैं। और शुद्ध भारतीय भाषा में हम लोग लिखते हैं। जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता होगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज चलता होगा उस लैंग्वेज में लिखा गया होता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें किसी इष्ट देव का नाम लिखा गया होता है, जैसे जय माता दी, ठीक है। ये जो वर्ड आपका है श्री हरि ओम, ऐसे वर्ड को इसमें हम लोग लिखकर सबसे पहले इसको प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग लगभग नाम मात्र का है, इसका भी प्रयोग बहुत ही कम होता है। बहुत से पुराने वर्ग के जो दुकानदार होंगे हो सकता है इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सिस्टम बिल्कुल बंद होता जा रहा है। लगभग ये समझ लीजिएगा बंद हो रहा है। और अगर ये इस्तेमाल भी होता है तो छोटे मोटे व्यापारी जो होते हैं उनके लिए है, बड़े व्यापारी के लिए क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट की बात करेगा इसका मर्केंटाइल या एक्रूअल सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापारिक या उपार्जन प्रणाली। देखिए गाइस क्या होता है, कभी कभी बिजनेस में बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कैश के फॉर्म में होता है और कुछ ट्रांजेक्शन हमारे क्या होते हैं वो क्रेडिट के फॉर्म में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि के बाद जो भी कैश में रिसिप्ट होता है, कैश में पेमेंट होता है, उनको एक साथ साथ लिखते हैं। और साथ साथ इसमें जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, प्रीपेड अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमें किसी व्यक्ति को देना होता है, सर्विस ले लिए बट पेमेंट नहीं किए, वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया। इन सभी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इस अकाउंटिंग सिस्टम में लिखते हैं। एक्रूअल का मतलब होता है हो गया, ट्रांजेक्शन आपका हो गया है, लेन देन आपका हो गया है, डज नॉट मैटर रिसीव हो चाहे ना हो, वो हमारा क्या होता है उससे मतलब नहीं है। एक्रूअल का मतलब होता है कमाई हो गई है तो आपको उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यही सिस्टम हमारा कहलाता है उपार्जन प्रणाली, ठीक है। देखिए कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कैश बेसिस पे फॉलो करते हैं और कुछ हमारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक्रूअल सिस्टम पे फॉलो करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिसको भी फॉलो करिए, आप स्वतंत्र आप फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मैंने आपको 5 ओवरऑल अकाउंटिंग के सिस्टम को मैंने बताया गाइस। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ब्रांचेज या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ओवरऑल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस बहुत जल्दी इसका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होने वाला, बहुत जल्दी इसका न्यूमेरिकल जनरल या ट्रायल बैलेंस आपको हम बताने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार आपका सब्जेक्ट ये है गाइस। बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी जैसे ही समाप्त होता है न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करेंगे गाइस। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।